तो की अख्तियार की है मौत, और हमेशा की मौत। और जो खुदा का असल मंसूबा अपनाया था कि यीशु मौत और कब्र पर क्या करेगा। यीशु जी उठता है तो उसके बहुत सारे गवाह हैं। मैं इसकी डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, इसके बहुत सारे गवाह हैं। पहले गवाह कौन है? यीशु के जी उठने का फरिश्ते। कौन गवाह है? फरिश्ते। उसके बाद वहां पर जो पहरेदार थे, कौन गवाह थे? पहरेदार, जिनको यहूदियों ने रूमी बादशाह से कहकर पहरे पर लोगों को खड़ा किया। ऐसा ना हो कि इसकी लाश, अच्छा ये याद रखे, ईमानदार यीशु की बातों को भूले हुए हैं, शागिर्द भूले हुए हैं, लेकिन यहूदी और फकीर फरीसी इन बातों को नहीं भूले। वो रूमियों के पास जाते हैं, शहनशाह के पास जाते हैं, कहते हैं कि इसने अपने जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ऐसा ना हो कि इसके शागिर्द लाश आकर ले जाएं और कहें कि ये धोखेबाज जिंदा हो चुका है। ये क्या हो चुका है? जिंदा हो चुका है। और वो उनको बातें याद है कराम की, उनको मसीह के बात मुंह के अल्फाज याद है, लेकिन शागिर्दों को याद नहीं है। शागिर्दों को याद नहीं है, याद नहीं है। तो वहां पर पहरेदार गवाह है, और फिर यहूदी बजाते खुद भी क्या है? गवाह है। सरदार काहिन गवाह है। वो इसलिए गवाह है कि पहरेदारों ने जाकर बताया कि जब हम कब्र पर पहरा दे रहे थे, एक बड़ा जलजला आया, एक भूचाल आया, पत्थर खुद पे खुद ही कब्र के मुंह से आ गया और वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो जिंदा हो गया। याद रखें, मेरी और आपकी जिंदगियां मुर्दा हैं। मेरी और आपकी जिंदगियां मुर्दा हैं। जब आपकी जिंदगी मुर्दा, जिंदगी के बाहर जो पत्थर लगा हुआ है, जो मैं खुदा को कबूल करने नहीं देता, जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेने नहीं देता, तो जब वो पत्थर हटता है तो हम जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम असर करता है। उन्होंने गवाही दी। सरदार कहने कहा, ये नहीं कहना त्यानू पैसे देने आते, कहना कि उन्हें शागिर्द आए और आकर लाश ले गए। अगर ये बात कैसे तक पहुंची, बादशाह तक पहुंची, तो हम तुम्हें राह दिला देंगे। यानी त्यानू तो छड़ा सी लांगे होने, तू काम कर दे, आई तेरे नाल आ, तेरे मगर तेना कोई मसला आएगा, तेनू असं की करांगे? छुड़ा लांगे, फिक्र ना कर। और ये जो थे सरदार कहन भी इस बात का क्या था? गवाह था। फिर कब्र गवाह। हालेलुया, हालेलुया। कब्र की गवाही तो आज तक है। यीशु की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाली पड़ी है कब्र, आकर देख लो। खाली पड़ी है कब्र, आकर देख लो। मौत को आज मौत आई है। हालेलुया, हालेलुया। ये अब तक गवाही है, जब तक जमीन पर इंसान है, ये गवाही कभी भी मिट नहीं सकती। वो पहरेदार गए, सरदार कहन गया, वो और लोग गए, फिर और भी गवाह है वहां पर। दो शख्स बुराक पोशाक पहने हुए एक सराने, एक पैंताने खड़ा हुआ है। यीशु की लाश नहीं है, लेकिन कब्र के अंदर भी दो खड़े हैं। बाहर को मिल रहा है तो और मिल रहा है। फिर उसके बाद शागिर्द गवाह हैं। जब औरतों ने जाकर बताया कि यीशु की लाश कब्र खाली पड़ी हुई है, यूहन्ना पतरस इकट्ठे थे, बाकी सारे पता नहीं कहाँ डामाडोल थे। शायद मरियम मगदलीनी, सलोमी, नोमी और एक और उसका भी नाम मरियम था। सलोमी जो है ये पतरस की बीवी का नाम है।
सलोमी किसका नाम है? बीवी का नाम भी सलोमी है। अब ये कुछ नहीं कह सकते कि उसकी बीवी से, अगर पतरस को जाकर बताया तो उसका मतलब ये इसकी बीवी ही हो सकती है, क्योंकि वहां जाते हैं वहां पतरस और यूहन्ना है और दोनों भागते आ रहे हैं। यूहन्ना यंग था, पतरस बूढ़ा था। यूहन्ना आगे भागता हुआ आया, उसने कब्र में से जान कर देखा है, कब्र खाली है। हालेलुया। पतरस जब बाद में आता है तो वो कब्र के अंदर जाता है। ये वो शख्स है जो 3 बार इनकार करता है। अब ये इसको कब्र में जाने का डर नहीं है, कब्र के अंदर जाकर देखता है। हालेलुया। फिर यीशु मुख्तलिफ औकात में दिखाई देता है। आज खुदा का शुक्र है कि हजारों मसीहों को खुदा यीशु से अपने रूह कुदस के वसीला से नजर आता है। हालेलुया। जिंदा शख्स नजर आता है, मरा हुआ शख्स कभी भी आता नहीं है। जिंदा शख्स काम करता है, मरा हुआ कोई काम कर नहीं सकता। और कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह के ताल्लुक से वो कल आज बल्कि अब तक है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। जो कल था वो आज भी हुई है। जो मोज़े तू करता था वो आज भी तू करेगा। आज होते हैं मोज़े, जो यीशु ने मोज़े किए आज भी वो मोज़े हो गए और अब तक वो रहेगा। इसलिए कि हम इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है पैदा होने से मरने का दिन के बाद ही निकली। पैदा होने से मरने का दिन खुदावंद यीशु से मरा और जिंदा हुआ और इसका ऐलान पूरी दुनिया करती है। और मेरे और आपके लिए कैसा बेहतर है? यीशु ने कहा जैसा मैं हूँगा वैसे ही आप होंगे। यीशु जलाली है तो हम भी जलाली बनेंगे। हालेलुया। इस बदन में बीमारियां हैं, इसमें कमजोरियां हैं, कहीं बीपी का मसला, कहीं शुगर का मसला, कहीं फोड़ों का मसला, कहीं फिक्सर का मसला, कहीं भूख का मसला, प्यास का मसला, सांस का मसला और बहुत सारे पता नहीं गुर्दे खत्म हो गए, कैंसर हो गया, फेफड़े गए, ये चीज गई, इस वजह से इंसान गया। लेकिन जब अब अजली जलाली बदन होगा तो वहां कोई बीमारी नहीं होगी। ये लैटें जलाई हुई है और वहां कलाम मुकाशवा के लिखा है मुकाशवा में कि वो खुद रोशन होंगे, क्योंकि खुदा उनको क्या करेगा? रोशन करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने की ईद पूरी दुनिया मनाती है और गवाही भी देते हैं। हालेलुया। बेशक हमारे पड़ोसी इसके तरफ से जितना मर्जी करोड़ रुपए करें, लेकिन उनके बहुत सारे मौलाना इस बात का हिसाब करके कुरान में लिखा है मरेगा भी और फिर जिंदा भी और हुआ। हालेलुया। आपके लिए फख्र की बात है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के मबूतों के तरफ से हमने स्टैचू बनाए हुए हैं, सारी दुनिया ने बनाए। दुनिया में 3 बड़े मज़हब हैं। जो मुस्लिम हैं ये कब्रों के अंदर इनके पड़े हुए, वहां मज़ार बना के ये पूज रहे हैं। ये भी बहुत परस्ती है। ये भी क्या है? बहुत परस्ती है। और हिंदुओं के सारे भगवान क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं। उनकी तस्वीरें देख लो, उन्हें कुर्सी पे बैठाए हुए हैं। और हमारा यीशु मसीह इनकी तस्वीर देखो खड़ा हुआ है। बैठे लेटे से ज्यादा फास्ट कौन होता है? खड़ा होता है। जितनी देर में लेटे हुए ने उठना है उतनी देर में बैठा हुआ वो गेट से बाहर चला जाएगा। और जितनी देर में बैठे हुए ने उठ के जाना है उससे पहले खड़ा हुआ उससे भी आगे निकल जाएगा। इसलिए कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए वो खड़ा है और वो हर वक्त काम करता है। हालेलुया। मेरी और आपकी बात सुनने के लिए, इसलिए उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। कब्र क्या है? और जब दोबारा आएगा फिर हमारी भी कब्रें खाली हो जाएंगी। हालेलुया। और वो कलाम हमारी हड्डियों को फिर सड़ी हुई भी हड्डियां होंगी उनको भी वो जोड़कर फिर हमें नया बनाकर
सामने खड़ा करेगा। आज कलाम के सिला से मुझे सबको बरकत दे।